बुद्ध जी का जयंती मनाया जा रहा है। ये लाखों हजारों लोग आज बुद्धा गार्डन में आकर के जो हम लोग धर्म की नहीं धर्म की हम बात कर रहे हैं, हम एक आचार की बात कर रहे हैं, हम एक विचार की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश को जो खंड और विखंडित कर करके और जात और पात की चाशनी में डाल करके हमें जिस तरह से डुबाया जा रहा है और हमें अंधभक्त बनाया जा रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए हम जो बहुसंख्यक लोग हैं, मूल निवासी हैं, ओबीसी लोग हैं, उन तमाम लोगों का हमने कहा कि 17 फरवरी को जंतर मंतर पे हम गौतम बुद्ध जी का और बाबा अंबेडकर जी का हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आज हमारी इनकी जरूरत है, धर्म की नहीं, क्योंकि हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा। एक तरफ आप वो जो कि लोग जो कि राम के जो कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे थे अभी जो है कि, और आप बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध की प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों नहीं करेंगे? जब वो 12 साल आज जो राम जी का जो स्टैचू लगा है अयोध्या में, वो आपको लगता है कि वो जो है आज 2 दिन का 4 दिन का 5 दिन का बच्चा क्या रह जाएगा? मेरे भाई वो कह रहे हैं मैं कलयुग में त्रेता युग लाया हूँ। जब उनके आप जो है आचारों और विचारों को नहीं मानोगे, और जब राम जी त्रेता युग 5000 साल पहले जब एक तालाब के अंदर जो है शेर, चीता, बकरी और बत्तख पानी पीता था, क्या आज आप भेदभाव को मिटा रहे हो? आज हमारे बीच में आपने नफरत की राजनीति पहुंचा दिया है। आप आज हमारे बीच में 6743 जातियां पैदा कर दी है। आपने ब्राह्मण और क्षुद्र और आपने हमें क्षुद्र कहा। अगर क्षुद्र कहा तो मेरा अधिकार दो, मेरा अधिकार दो। जो हमारा भारतीय जनगणना करने की बात हम कर रहे हैं, हमारी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, आप क्यों नहीं दे रहे? तो आप एक तरफ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जुमलाबाजी करते हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग बुद्धिस्ट लोग, हम लोग जो है एक शांति और सद्भावना का मैसेज दे रहे हैं, और आप हमें जो है बेवकूफ़ बना के मेरे हक अधिकार को छीन के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं 22 जनवरी को कि राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूँगा और मैं जो है पुंडे पुजारियों से सलाह लूंगा। इसका मतलब सनातन 1500 साल पीछे देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। देश को अगर साइनिंग इंडिया की बात किया है, मेक इन इंडिया की बात किया है, तो आपको देना होगा, और नहीं देंगे तो हम तमाम लोग जो बुद्धिस्ट मानने वाले हैं, जो बाबा अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो हम संविधान पे विश्वास करते हैं, वो लोग सड़कों पे आएंगे और अपना देश को बचाएंगे। अभी आप एक शब्द बाबा साहब को फॉलो करते हैं, संविधान को मानते हैं? बिल्कुल। अगर नहीं तो इसीलिए मैंने कहा जो 17 फरवरी को हम लोग जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं कि हमें जो है, जो लोग दशा दिशा दिया, जो हमारे क्रांतिवीर रहे, जो हमें समाज को आगे बढ़ाया और संविधान को दिया, प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा? उससे हम लोग ज्ञान लेंगे, अर्जित लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप धर्म स्थापित करने के लिए राम को किया, ठीक है, लाए, अच्छी बात है। कल किसी को ले आना, कल द्वापर ले आना, कल फिर सतयुग ले आना, लेकिन मेरा संविधान कैसे बचेगा? मेरा लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस पे किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। और इसीलिए 9 रत्नों को हम लोग लाएंगे और उसकी आचार और विचार को अपने ऊपर समाहित करके, जन क्रांति करके संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। अभी आप एक शब्द बोले हैं कि हिंदुस्तान, लेकिन बाबा साहब को अगर मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को अगर फॉलो करते हैं, तो संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द नहीं लिखा है, भारत दैट इंडिया। तो क्यों बनाया? क्यों बना के लड़ा रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं? आप संविधान को मानते हैं ना? हम मानते हैं। हम उसी को देखिए, संविधान आज आपको ये बता दें कि भारत हमारा जो है वो आज भी 99 साल के लीज पे है। आज हमारा भारत को पूर्ण आज़ादी नहीं मिला है, हम बेवकूफ़ बनाया जाता है। 22 जनवरी को आपने भगवत पूरे भारत में तो फहरा दिया, लेकिन 26 जनवरी को हमारा जो है तिरंगा, जो संविधान का द्योतक है, वो कहाँ फहरा? देखा आपने? कहाँ देखा? तो ये बेइज्जती हमारे संविधान का किया गया है, ये बेइज्जती हमारे राष्ट्रीय झंडा का किया गया है। और इसके लिए हम जो ये बुद्धा गार्डन में हम जो एक विचार वाले लोग आए हैं, उस विचार को हम आगे बढ़ाएंगे और देश को हम बुद्धिज्म पे के रास्ते पे चलेंगे। आगे बोलो, आप बोलो थोड़ा। जी, हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लड़ाई है संविधान की लड़ाई है। क्या है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ दिया है। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है, हम सब महिलाओं के लिए भी किया है। सबसे ज़्यादा राइट हमारे महिलाओं को बाबा साहब ने दिए हैं। प्रॉपर्टी का राइट, या फिर अपने एजुकेशन का राइट, या अपने
और बहुत सारे राइट्स दिए। लेकिन बात ये है, जहाँ स्टेटस हमें वुमेन का मिलना चाहिए, वो इस गवर्नमेंट में बलात्कारी, करप्टेड ऑल पीपल आर देयर, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके सारे करप्टेड लोग हैं। अब जो भी बलात्कारी है, इनको अपने शामिल कर लेते हैं, करप्टेड हैं अपने उसमें शामिल कर। साधु सन्यासियों पे क्या और चल रहा है? क्या है ये सब बहकाने वाली, एक अफीम चटाने वाली बात है, जिसका नशा उतरता ही नहीं। अब क्या है, अब ये किस तरह से अब इनको सरकार में आना है। आप देख रहे होंगे कि ये सबको ही अपने दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। भारत रत्न बहुत बड़ी बात होती थी। अब ये इस तरह कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ तुम करप्टेड हो, तुमने मेरे साथ मिलना तो ठीक है, तुम्हारे पिछले वालों को मैं भारत रत्न दे दूंगा और तुम्हें राज्यसभा दे दूंगा, बन गई बात। लेकिन क्या इससे ये जीत पाएंगे? एक्चुअली इनमें हड़बड़ाहट हो चुकी है। क्यों ये राम को ला रहे हैं? क्यों ये अपने ये अवार्ड्स दे रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? को रेवड़ी बना दिया। मतलब इतना हर चीज़ को इन्होंने हर चीज़ को तोड़ दिया है। लेकिन क्या है, हमारा भाईचारा इससे और नीचे पहुंच गया है। अब ये क्या हम इतने इनसिक्योर इन्होंने किया है। मैं बताती हूँ, मैं कैप्टन रमा आर्या हूँ, एक्स पायलट हूँ, फर्स्ट दलित पायलट हूँ, और मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से लड़ना चाह रही हूँ। लेकिन ये देखो, इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया राहुल गांधी जी के ऊपर खर्च दिया उसकी इमेज ख़राब करने के लिए। लेकिन वो किसी से डरता नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में वाइस चेयरपर्सन हूँ SC डिपार्टमेंट में। मैं कहती हूँ, डरना किस लिए है? डर की तो कोई परिभाषा नहीं है। डर उससे होता है जिस चीज़ में आपको अवेयरनेस है। हमको तो सबको अवेयरनेस है। बाबा साहब ने हमें बड़े राइट्स दिए हैं। हमें आज जो यहाँ खड़े हैं, सिर्फ बाबा साहब के कारण ही हम खड़े हैं। उनके संविधान के कारण चल के हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन उसी के ऊपर ये वार कर रहे हैं। ये वही युग लाना चाह रहे हैं, स्टोन युग। लेकिन बाबा साहब हिंदू कोड बिल बनाए, हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार महिलाओं के दिए। लेकिन आजकल देखती हूँ कि महिलाएं ही जो है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद में जिस तरह से बाबा साहब जिससे दूर किए, उसी में वो फंसी जा रही हैं। बहुत कम लोग, सारी महिलाएं नहीं इनके साथ जुड़ी हैं। अभी नवरात्र या और कोई ऐसा त्योहार आ जाए तो सभी लोग उसी में मंदिर में चली जाती है पूजा पाठ करने। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जुडिशल से जुड़ा हूँ, मैं कानून जानता हूँ। आज मेरे संविधान के अंदर ये जो हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 दिया गया, उसकी धज्जियां उड़ाया जा रहा है महिलाओं को गुमराह करके। क्योंकि हम वर्षों करोड़ 1500 साल से गुलाम रहे, मानसिक गुलाम रहे, और उसी चाशनी में ये हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और हम मर्द लोग हम प्रोग्राम करते हैं, आते हैं, और महिलाएं हमारे जा करके मंदिर में, वहाँ पुजारी लोग उनको कहते हैं, तेरा बेटा का टांग टूट जाएगा, तेरे नौकरी नहीं मिलेगा, तुम ये करो, तुम वो करो। तो महिलाओं को बहका कर करके उनको धर्म कर्म की चाशनी में डुबाया। लेकिन अब जागरूकता आ गई है, तेजी आ गई है। अब हमें चतुराई की जरूरत है, और जिस दिन चतुराई आएगी, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे और आज़ादी लेंगे। हमें एजुकेशन पर काम करना है। हमें, क्योंकि एक महिला जो एजुकेटेड होती है, वो पूरे परिवार को एजुकेटेड कर देती है। लेकिन क्या है, ये महिलाओं के ही अगेंस्ट हैं, क्योंकि मोदी खुद महिलाओं के अगेंस्ट है। जो है ये महिलाओं के अगेंस्ट है, क्योंकि मोदी खुद अगेंस्ट है, क्योंकि उसने शादी की अपनी पत्नी से और उसी से दूर है। कौन? अब ये सोचो ना, अब क्या है ये महिलाओं के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि इन्होंने वो माँ को भी अपने पास नहीं रखा। ठीक है, माँ को भी अपने पास नहीं रखा। अब जो यशोदा बहन है, वो तो है ही दूर, उनको तो कोई राइट ही नहीं है। ऐसा क्यों? जब हमारा प्रधानमंत्री नहीं ऐसा कर रहा, आप दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हो? वो तो हेड ऑफ द कंट्री है ना। अब ये सोचो, वो ऐसे कर रहा है तो और लोगों पर क्या मैसेज जाएगा? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो महिला विरोधी, रेपिस्ट एंड करप्टेड, सबसे ज़्यादा पार्टी यही लोग हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 440 का जो ये बोलते हैं, इनको कौन सा मंत्र है इनके पास? कांग्रेस पार्टी से हैं, क्या सपना पूरा करेगी बाबा साहब का कांग्रेस? बिल्कुल, हमने तो किया है और करेंगे। सपना जो आज हम खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने ही इसको इतना स्टैंडिंग लेके यहाँ पर पहुँचे हैं, और कोई नहीं कर सकता। अब ये तो सब खत्म करने वाले लोग हैं। आप देखिएगा, अगर ये जीत गए तो हम सब कहाँ खड़े होंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। क्यों? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, तुम बेच क्या रहे हो? फिर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो तुम बेच क्या रहे हो? वही बेच रहे हो ना जो कांग्रेस ने दिया है। क्या था जब आज़ाद हुए थे? सुई भी नहीं थी। अब आप आप चांद मंगल पर पहुंच गए, किसके कारण पहुंचे हो? सिर्फ कांग्रेस के कारण। लेकिन ये बाहर जाके बोलते हैं कि हमने बहुत गलती करी, हमने कैसे कर्म किए थे जो हम इंडिया में पैदा हुए। लेकिन हमें गुमान है कि बाबा साहब और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें विश्वास है
2024 में क्या आपको लग रहा है? हम आएंगे, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा पक्का? बिल्कुल।